Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is our lecture of strategic human resource management and this is our lecture number 3 and we are doing unit number 1 and the subject is strategic human resource management and paper code is KMB HR04. So today we will discuss other topics of our first unit and today we will discuss about development and delivery of HR strategies. There are 8 key steps. इसके अंदर हम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ एचआर स्ट्रेटजीज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर टोटल 8 की स्टेप्स दे रखे हैं डेवलपमेंट एंड डिलीवरिंग ऑफ अ सक्सेसफुल एचआर स्ट्रेटजी. नंबर 1 इज अलाइनिंग बिजनेस एंड एचआर नीड्स. सो बिजनेस गोल्स दैट इज its strategic imperatives sit at the heart of any HR strategy, and in order to align business and HR needs, one key question must to be answered. Can your organization's internal capability deliver its business goals? तो यहाँ पर अलाइनिंग बिजनेस एंड एचआर नीड्स में हम बिजनेस गोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिवनेस को पढ़ रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो दिमाग में आएगा, दैट इज कैन योर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कैपेबिलिटी डिलीवर इट्स बिजनेस गोल्स. क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी जो है क्या वो अपने बिजनेस गोल्स को डिलीवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. दिस इज वेयर HR रिसीव्स मोस्ट क्रिटिसिज्म. दिस इज द मेन पॉइंट वेयर HRM lacks. The function is frequently accused of failing to fully understand its business goals and strategies. तो यहाँ पर जो बेसिकली लैकिंग पार्ट है HR का वो ये है कि वो बेसिकली फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते व्हाट इज़ द बिजनेस, व्हाट आर द गोल्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दीज गोल्स एंड इट्स बिजनेस मॉडल एंड हाउ इट्स डिलीवर टू इट्स कस्टमर्स. और उसके बिजनेस मॉडल्स क्या हैं और वो सारी चीज़ों को कैसे कस्टमर को डिलीवर करें. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अलाइनिंग बिजनेस एंड HR नीड्स. Sometimes these weaknesses are related to essential systems. और कभी कभी ये जो weaknesses हैं HRM के जो criticism है इनके कुछ और reasons भी हो सकते हैं, जैसे कि it may be related to the weakness of the systems or processes etc. Workforce also, maybe the quality of workforce was not there, its motivation and ability to deliver organization performance was not perfect. So taking steps to understand your business and where it has competitive advantage is an essential first step. तो ये सब चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि we should understand about business, its goals and strategies and what kind of models we are using to deliver the business or other objectives to fulfill the objectives of an organization. So this is the first point. Second point is developing your HR strategy. So deeper knowledge and understanding of your business goals and business model can identify potential threats and opportunities. अगर हमें proper knowledge है regarding the नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द बिजनेस एंड इट्स गोल्स, तो बिजनेस मॉडल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है व्हाट इज़ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल दैट the HR team has a high level of expertise in aligning major HR interventions and their relevance to business performance. तो ये भी साथ ही साथ थोड़ा क्रिटिकल है कि जो HR टीम है वो अपना एक्सपर्टाइज को हाई लेवल पे यूज़ करे, उसे प्रॉपरली अलाइन करे, मेजर HR इंटरवेंशंस में अपना बिजनेस परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करे. सो इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इट्स मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, फॉर इंस्टेंस अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग नीड है कि वो डेवलप करे अपने मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रखा है, शुड यू अलाइन योर कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी टू रीइंफोर्स दिस ऑब्जेक्टिव. तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपनी कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी को अलाइन किया है विद द रीइंफोर्समेंट ऑफ दिस objective. If the organization structure defines the accountabilities clearly at every level of the organization, is your team selecting and developing against them? So these are some of the questions regarding this. Then the second point is organization performance. This is our second point, development and delivery strategies. Organizational performance is the process by which
बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कैस्केडेड एंड मैनेज्ड अक्रॉस एंड डाउन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है किसी भी प्रोसेस की दैट विल बी द सॉरी दिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के थ्रू कोई भी बिजनेस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज कर सकता है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक एंड रेशनल फॉर ऑल अदर HR एक्टिविटी एंड इन एडिशन द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस सक्सेस। तो साथ ही साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक प्रॉपर लिंक प्रोवाइड करता है फॉर ऑल अदर HR एक्टिविटीज़ एंड उसके साथ साथ क्या करता है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली टू द बिजनेस सक्सेस। सो दिस इज द थर्ड एलिमेंट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट रिव्यू। तो इस एलिमेंट में हम पर्सनल डेवलपमेंट रिव्यू प्रोसेस की बात करते हैं जहां पर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई की जाती हैं और ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने का मेन पर्पस क्या है, फॉर असेसिंग एंड मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नीड्स। सो दिस इज द third point. Then we will come to the fourth one, and fourth one is organizational design and structure. So what is organizational design and structure? Organizational design is the shape, size and structure of the organization required to meet customers need. तो organizational design में क्या आएगा, shape and size and the structure जो है organization का उसमें क्या required है, required to meet customers needs। तो हम customers की needs को कैसे satisfy कर सकें, कैसे meet कर सकें। It reflects the management processes that drive the business model and determines organizational agility and flexibility। और बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही साथ बिजनेस मॉडल्स को डिटरमाइन करता है और ऑर्गेनाइजेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। These processes can be a source of competitive advantage or sources of frustration, unnecessarily absorbing time cost and रिसोर्सेज। तो जो जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स है या फिर हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का सोर्स भी है, अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, तो अननेसेसरी देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। So decision affecting the shape, size and cost of the organization will be aligned with the business strategy. It should be aligned with the business strategy. It should be relatively easy to see whether an organization invests in marketing, sales, manufacturing. तो ये भी ज़रूरी है कि ये ध्यान दिया जाए कि किस और आसानी से हम पता भी लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही है या सेल्स में इन्वेस्ट कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही है। सो दिस इज द एज पीपल एक्सपर्ट्स द रोल ऑफ HR इज टू ऐड वैल्यू टू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एज जैसे कि एक्सपर्ट पीपल्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि HR का बेसिक रोल क्या है, टू ऐड वैल्यू टू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। सो next point, now we will come to the next point, that is strategic resourcing. Achieving clarity throughout the organization structure, it is critical in order for resourcing strategies to work well. If the organization is transparent about its key roles and accountabilities, this will define the skills and knowledge required to undertake the work. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज है और अगर वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क कर रही है रिगार्डिंग द की रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज, तो दिस विल डिफाइन द स्किल्स एंड, तो उसकी वजह से स्किल्स एंड नॉलेज ईजिली डिफाइन की जा सकती है एंड इट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द वर्क। और वर्क के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ जिस स्किल एंड नॉलेज को यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डिटरमाइनिंग स्ट्रेटेजिक रिसोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स। So deciding on your resourcing strategy means identifying a number of critical components. अगर हम resourcing strategy को डिसाइड कर रहे हैं, define कर रहे हैं, so it is a critical, there are number of critical components also. These range from processes needed to determine resourcing needs, the processes to attract the right people and the processes for assessing and selecting the right people. तो किस तरीके की problems आ सकती हैं, जैसे कि रिसोर्सिंग नीड्स को डिटरमाइन करने में आ सकती है या किस तरीके का प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं फॉर अट्रैक्टिंग अ राइट पीपल और फॉर असेसिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट पीपल।
Then the other point, number 6 is organization development. So this is not a very much new topic, organization development. तो organization के overall development की अगर हम यहाँ बात करें या strategic development की बात करें, so it is about providing a pipeline for importing external talent. तो basically external talent को हम कैसे import कर सकते हैं, कैसे उसको use कर सकते हैं, उसकी बात है. Then an organization's development strategy is the way in which the HR team decides what changes and improvements need to be made to the current workforce. और साथ ही साथ ये भी है कि organization के development strategy को भी हम use कर रहे हैं किस way में, in which HR team decide, जहाँ HR team decide करेगी कि किस तरीके के changes and improvements are needed for the current workplace या वर्कफोर्स. यूजुअली दीज रिस्पॉन्सेज वर्क एट 3 लेवल्स. और इस तरीके के रिस्पॉन्सेज जो हैं बेसिकली 3 लेवल्स पे वर्क करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, टीम लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल. एंड ऑल आर गेयर्ड टू अचीव हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. तो चाहे इंडिविजुअल लेवल हो, टीम लेवल हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो, सभी के सब एकजुट होकर बेसिक वर्क या मेन एम को अचीव करना चाहते हैं. दैट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. इट रिक्वायर्स अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स एंड क्लैरिटी अबाउट the capabilities to execute it. Then the 7th one is compensation and benefits. Compensations को हम reward strategy भी बोलते हैं और इसका main purpose जो है compensation का या benefit system का यही है कि हम as per the performance of the employees and the organization, जिसके अंदर हम उन्हें employees को या peoples को rewards देते हैं, उन्हें necessary incentives provide करते हैं, या if there is a requirement of motivation in an organization, उन goals को deliver करने के लिए किसी को motivation required है, then also the organization will help them. और इसके अंदर क्या क्या आएगा, बेसिकली इट्स कंपोनेंट्स आर, कंपनसेशन में क्या क्या आएगा, बेस पे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर ऑप्शंस, रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स. तो कंपनसेशन इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू. तो कंपनसेशन क्या है, हम उनकी सैलरीज, वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनसेस, रिवॉर्ड्स, इन सब चीज़ों की जहाँ पर बात कर रहे हैं. Then this is the last point, organization culture. So organization culture is usually described as the way we do things around here, the way the organization acts, reacts and interacts. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, एक वो तरीका जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है एंड इंटरैक्ट कर रही है. दिस इज ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. द ट्रेंड इज the last 10 to 15 years has been to align organizational behavior more strongly with customers needs, creating customer facing units and customer sensitive behaviors. तो यहाँ पर जो results हैं या जो भी चीज़ें analyze की गई हैं वो क्या है, regarding the customer needs, regarding creating customer facing units या customer sensitive behaviors. This has been as a direct result of the increased competition. और basically ये सब चीज़ों के जो results हैं ये कहाँ से आया है, ये directly कहाँ से आया है, increased competition around the कंपटीशन इतना बढ़ चुका. और किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग कंपटीशन की बात हो रही है, अराउंड द प्रोडक्ट, देयर क्वालिटी, देयर प्राइजेस, देयर पैकेजिंग एट्सेट्रा. So organizational culture, there can be real benefit and competitive advantage through improved service. So these are the 8 points we had discussed regarding the developing and delivery strategy of organization. Now we will discuss about the challenges in strategic human resource management. SHRM के challenges की बात करेंगे, जिसके अंदर the key role of strategic HR management for any of the organization, जो challenges है that is regarding the company की success जो है totally depend करती है कि वहाँ पे proper management है structure में या नहीं है, system properly follow कर रहा जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है या नहीं. दूसरा challenge है टीम वर्किंग इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू कि सबको टीम में वर्क कराना, एंड मैनेजर शुड लीड देयर टीम प्रॉपरली या लीडर शुड लीड देयर टीम प्रॉपरली एंड ईच एंड एवरीवन शुड कॉपरेट विद ईच अदर. दिस इज ऑल्सो अ मेजर challenge for an organization, and there will be a dispute or there will be a lacking of communication between the staff. So this should be done effectively. और इनके फ़ायदे भी हैं, easily and effectively हम communication कर सकते हैं, work को timely complete कर सकते हैं, more effective तरीके से हम work को कर सकते हैं. So these all are the things. Then third one is performance. Performance is to analyze the
performance of each employee, and then we will discuss about their improvements, then we will discuss about how they are working, should they is there is a need of training or is some other things. So these all can be decided here. Then quality and customer care. Quality and customer care is in this the main aim of most companies is to achieve the competitive advantage. So this is all for today, and today we have discussed about challenges of HSR, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैलेंजेस, और उसके अलावा हमने डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ HR स्ट्रेटजीज को आज डिस्कस किया. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.